भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुन मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। आगरा शमशाबाद रोड कहरे स्थित ब्रह्मपुरी कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का वर्णन सुनकर सभी श्रोता पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। भागवत कथा का श्रवण करा रहे आचार्य विनोददास शास्त्री ने बताया कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही सबका कल्याण हो जाता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वहीं भागवत कथा का श्रवण कर रहे श्रोताओं ने भी आचार्य विनोददास शास्त्री की शैली की जमकर तारीफ की। वहीं समाजसेवी राघव शर्मा भी पूरी तरह भक्ति भाव में डूबे नजर आए। समाजसेवी राघव शर्मा का श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ से ही व्यवस्थाओं को संभालने में अहम योगदान रहा है। में लगातार पिछले 6 दिनों से जो है भागवत कह रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, उसमें गंगा बह रही हैं और उसमें गोता लगाकर भक्त लोग बहुत ही अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आचार्य जी, आजकल देखा जाता है जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल पर भी व्यस्त रहती है, तो ऐसे में क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से युवाओं? मेरा संदेश है कि जैसे जो इसको सुनेंगे, मेरी श्रवण करेंगे इसको, तो सभी इनकी कायाकल्प हो जाएगी और विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होगी, नौकरी प्राप्त होगी और जो बूढ़े बड़े हैं उनको वैकुंठ प्राप्त होगा। आचार्य जी, आज कौन सा प्रसंग जो है आपकी तरफ से सुनाया गया है? आज श्री कृष्ण भगवान श्याम सुंदर और रुक्मिणी का हरण करके ले गए हैं। आज 16,108 पटरानियों के साथ विवाह होगा और रुक्मिणी का पुत्र जब प्रसूत का गृह से और हरण करके समुद्र में फेंक दिया था और शंबासुर की जेल में, और भगवान कृष्ण स्वयं गए उसको मुक्त करा के और अपनी पुत्र वधू लाकर द्वार दरवाजा लेवा और विधिवत पूर्वक उनका भव्य स्वागत हुआ। आचार्य जी, जिस तरह से गर्मी है आज, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, जो श्रोतागण हैं, वो इतना एकाग्रचित होकर आपकी भागवत को सुन रहे हैं। हाँ, यो सुन रहे हैं कि जब मेरे में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण में मन लगाया है, हवा की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, कूलर पंखा की आवश्यकता नहीं है और वो धन्य हो गए। आपको कृष्ण जी का स्वरूप बनने का मौका मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनके अवतार में खड़ी हूँ। मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मिला, मुझे बहुत खुशी हुई है। तमाम यहाँ श्रोतागण पहुँचे, उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने देखा और आनंद लिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारकारी। आचार्य जी ने जिस तरह से अपनी शैली में भागवत महापुराण को श्रवण कराया है तमाम लोगों को, उनके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए पहले तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी इस कथा में शामिल हुए और हमको ज्ञान दिया, उसके लिए। मतलब मैं कैसे बताऊं कि मुझे रुक्मिणी बन के कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं उस लायक भी नहीं हूँ, पर मैं बनी, मैं मतलब उनकी कृपा से बनी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं और सभी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया कहना चाहती हूँ सब पहले तो। जीवन में ये पल आपको हमेशा याद रहने वाला है। बहुत, क्योंकि पहले कभी मौका मिला पर इतना आनंद कभी नहीं आया। ये सब व्यास जी की कृपा से हुआ, क्योंकि व्यास जी ने पहले कभी ऐसा कथा ही नहीं किया, इसलिए। आज भागवत कथा का महोत्सव, आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हो रहा है, बड़ा मंगल गान हो रहे हैं, महोत्सव पर्व बनाया जा रहा है और सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं, बड़ा आनंद विभोर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कि वृंदावन बन गया है। आचार्य विनोददास शास्त्री के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से संगीत में वाणी भागवत कथावाचक आचार्य विनोददास शास्त्री जी आज भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही मधुर वाणी है। संस्कृत के प्रवक्त अच्छा वक्ता हैं, सरस कथावाचक हैं और बड़ा भक्त आनंद ले रहे हैं और बड़े मनोज से ले रहे हैं। टेम्परेचर इतना अधिक है, फिर भी श्रोतागणों को आचार्य जी ने रोक रखा है अपनी मधुर वाणी से। जी, ऐसा प्रभाव भक्ति का कि लोग अग्रसर हो रहे हैं और भक्ति में झूम रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि गर्मी क्या सर्दी है, और भगवान भक्ति में ऐसे लीन हो गए हैं कि मानो कि जैसे भगवान श्री कृष्ण आज धरती पर कलयुग में अवतार ले लिया हो।